हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुमित लकड़ा। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज हम लोग 5.3 देखेंगे और आज हम लोग 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके, आज हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या, समझते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी हम लोग का फंक्शन है, उसको हम लोग जैसे हम लोग का दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस, या तो मैं ऐसे करता हूं, इसको sin x लिख देता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। sin x प्लस 5x, जिसको हम लोग x के टर्म में लिख सकते हैं, वो हम लोग का क्या होता है, मतलब कि fx के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हो। हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ये y को हम लोग x के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ऐसा आप और भी कुछ ले सकते हैं, इसको आप ले लीजिए 2x प्लस 3 ले लीजिए, इस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे, ये था हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल। अब सॉरी, एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल था, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे होता है क्या, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग करके नहीं लिख सकते। इसमें एक्स और वाई क्या होता है, का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए, हम लोग यहां पे लिखते हैं एक्स प्लस साइन एक्स एक्स वाई, साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे करते थे 0। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग y को अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, y को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, एक साथ है, x और y एक साथ है। इम्प्लिसिट फंक्शन का यही होता है, जिसमें हम लोग x y को अलग नहीं कर सकते। और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ दिया, जिसमें जैसे एक x प्लस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग करके लिख सकते हैं, ये इधर चले जाएगा प्लस पाई और क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स। इसमें हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते। तब हम लोग इसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग को इसको देखेंगे। हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। तो ये था हम लोग का क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल, और ये हम लोग क्या था, एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे एग्जांपल में मैंने एक क्वेश्चन लिया था अभी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। x माइनस वाई इक्वल टू पाई, ये हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या है, एक एग्जांपल है। इसको हम लोग क्या करना, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड कर रहे हैं लोग, बोथ साइड। क्या हो जाएगा देखते हैं कैसे करेंगे। x का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 1। अब y का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट नहीं है, याद रखिए y यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आप लोग 0 कर देंगे। यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y का dy बाय dx इक्वल टू पाई, हम लोग का क्या है, ऐसे कर देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं। हम लोगों ने क्या क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं, dx बाई dx का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 उधर चले जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग इसको उधर ले चले जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस में है ना, माइनस dy बाई dx क्या माइनस में, इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 पहले से प्लस में, यानी कि हम लोग का कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। हम लोग का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हम लोग का 1 आ गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे उसको कैसे करेंगे। अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया इसको लिख लेते हैं, y प्लस साइन y इक्वल टू कोस x।
ये हम लोग क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल्स है ना, मैं आपको उससे बता रहा हूं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स वाई प्लस यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें, क्या होगा इसका देखेंगे, इसका हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा हम लोग का d साइन वाई बाय डी एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन एक्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका तो dy बाय डी एक्स ही रहेगा प्लस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा cos y, अब y का करेंगे डिफरेंशिएट तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में क्या है, dy बाय डी एक्स कॉमन है, निकाल देते हैं, अंदर क्या बच गया 1 प्लस कोस वाई इक्वल टू क्या है हम लोग का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे, dy बाय डी एक्स से क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल कुछ क्वेश्चन बताया और इसी तरीके से हम लोग करेंगे, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग उसके बाद कुछ फॉर्मूला देखेंगे। तो मैंने बोर्ड में कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि जब हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन सब फॉर्मूला का क्या होगा हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो क्या होता है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं sin 2x क्या होता है। sin 2x को हम लोग क्या लिखते हैं 2 sin x cos x, 1 प्लस cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, प्लस में cos रहता है माइनस में sin रहता है, या तो हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं cos 2x को ना, ये भी है cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक क्या cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फिर क्या होता है हम लोग का sin 2x tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x का क्या होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan 2x का क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। इन फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। फिर क्या हम लोग का sin 3x का क्या होता है, देखिए पहले 3 लिखना है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाता है, देखिए यहाँ पे बाद में आ रहा था 4, पहले आ जाएगा 4, cos है इसीलिए cos क्यूब x माइनस फिर 3 cos x, उल्टा हो गया जस्ट। फिर tan 3x का क्या हो जाएगा, देखिए 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, देखिए 3 tan x है, यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए tan x भी है, tan क्यूब भी है और फिर tan स्क्वायर भी है। तो आप याद रखेंगे इन सबको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट ही फॉर्मूले हैं। आपको क्या करेंगे एक काम आएंगे, जब आप कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन क्या सभी क्वेश्चन में ये क्या होंगे लगेंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा। तो आप जितना जल्दी इसको याद कर सके याद करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग जल्दी से। अब चलिए हम लोग कुछ और भी फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे क्या फंक्शन है, डोमेन एंड रेंज है। हम लोग यहाँ पे दिया y इक्वल टू हम लोग क्या है साइन इनवर्स, इसका डोमेन क्या होता है -1 से 1, क्लोज इंटरवल है ना। इसका हम लोग क्या है रेंज क्या होगा -π/2 से π/2। y इक्वल टू कोस इनवर्स x का क्या हम लोग का डोमेन -1 से 1 है, -1 से 1 है। इसका रेंज क्या है 0 से π है, क्लोज इंटरवल याद रखिएगा। फिर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का क्या है r -1 1 है, और इसका फिर रेंज क्या -π/2 से π/2 0 क्या है -0 यानी 0 नहीं होगा।
फिर y इक्वल टू हम लोग क्या सेक इनवर्स x क्या r माइनस 1 और यहाँ पे क्या हम लोग का 0 से पाई और -π/2। फिर यहाँ पे क्या है y इक्वल टू टेन इनवर्स x क्या हम लोग का r है, ये क्या हम लोग का ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2। y इक्वल टू हम लोग का कोट इनवर्स x क्या r है, डोमेन क्या इसका r है और इसका रेंज क्या हम लोग का 0 से पाई है, याद रखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कब होगा, जब हम लोग का x बिलोंग्स करेगा -1 से 1। ठीक है, फिर टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 कब होगा, जब हम लोग का x बिलोंग्स करेगा r। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा कब, जब हम लोग का मोड x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे 1 से। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा कब, जब थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2। फिर कोस इनवर्स कब होगा, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब हम लोग का थीटा बिलोंग्स करेगा 0 से π। ये हम लोग क्या है क्लोज इंटरवल है ना। टेन इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा, जब हम लोग का थीटा बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल है हम लोग का -π/2 से π/2। फिर है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब हम लोग थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 पर थीटा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। इसके और दो प्रॉपर्टीज है, उसको मैं लिख देता हूं। यहाँ पे प्लेस कम हो रहा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उन दोनों को भी लिख दूंगा। तो मैंने जो दो प्रॉपर्टीज और छूट रहा था उसको भी लिख दिया। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा, जब हम लोग का थीटा बिलोंग्स करेगा 0 से π पर थीटा क्या किसके इक्वल नहीं होगा, π/2 के इक्वल नहीं होगा। फिर हम लोग का यहाँ पे क्या है कोट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब हम लोग का क्या है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π। ये तो हम लोग का प्रॉपर्टीज। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आप देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से। दोनों प्रॉपर्टीज का आपके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग देख लेंगे। हम लोग का क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या ये कब हो क्या है किसके इक्वल होगा, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के कब, जब हम लोग का एक्स बिलोंग्स करेगा -1 से 1। इस चीज को आप याद रखेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे टेन इनवर्स फिर क्या हम लोग का -x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस इनवर्स x कब है, जब हम लोग का x बिलोंग्स कर रहा है r। कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या माइनस कोसेक इनवर्स x कब, जब हम लोग का मोड x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से। इसमें क्या है देखिए कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या है, देखिए इधर तो माइनस माइनस निकल रहा था, लेकिन ये आप पाई के साथ निकल रहा है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसमें क्या सेक इनवर्स हम लोग क्या -x इक्वल टू क्या हम लोग का, देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। फिर कोट इनवर्स -x क्या होता है हम लोग का इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाता है। 3 में डायरेक्ट माइनस आ रहा था और 3 में क्या है पाई के साथ आ रहा था। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ताकि हम लोग और भी कुछ फॉर्मूलास को देख लेंगे। तो हम लोग का और कुछ फॉर्मूला इनको देख लेते, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं फॉर्मूला को। d साइन इनवर्स x अपॉन में dx इक्वल टू क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d कोस इनवर्स x अपॉन में dx इक्वल टू हम लोग क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें भी क्या है, मैं हम लोग आपको बता चुका था, हम लोग का c से स्टार्ट होने वाला क्या होता है माइनस में आता है। देखिए c से स्टार्ट हो रहा है कोस तो माइनस में आ रहा है। tan इनवर्स x d tan इनवर्स x अपॉन में dx क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट 1 बाय हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएट c से स्टार्ट हो रहा है तो पहले माइनस लग जाएगा, फिर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बाय अपॉन में मोड x है, फिर हम लोग का क्या है √x² -1। फिर कोसेक इनवर्स x का देखिए c से स्टार्ट हो रहा है तो पहले माइनस आएगा, फिर अपॉन में क्या है हम लोग का मोड x √x -1। तो ये हम लोग का था सारा फॉर्मूला इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का।
आप इन सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद करें, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई हमें दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।